मैं सत्यप्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली। आज हम लोग कोर्स बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास पेपर के यूनिट 2 से संबंधित टॉपिक किशोरावस्था पर समुदाय का प्रभाव। तो सामान्य तौर पे हम लोग देखेंगे कि समुदाय क्या है। समुदाय सामान्य तौर पे हम लोग समुदाय उस समूह को कह सकते हैं जो कि एक समान हित के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह होता है। उसमें वो लोग जो व्यक्ति होते हैं वो एक सबका हित ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग करते हुए अपने सभी कार्यों को संपादित करते हैं। तो हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि समुदाय किसी निश्चित भूभाग पर परस्पर एक दूसरे के हित के लिए कार्य करने वाले समूह को ही हम सामान्य रूप में समुदाय कहते हैं। और हम लोगों का जो टॉपिक है समुदाय का किशोरावस्था पर प्रभाव। तो हम लोग देखते हैं कि बालक जिस समुदाय से संबंध रखता है उस समुदाय का सीधा सीधा प्रभाव बालक पे देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो समुदाय के जो लक्षण जो गुण होते हैं कहीं न कहीं बालक पे इतने प्रभावी रूप से वो प्रभावित करते हैं कि बालक उसको सामान्य रूप में अपने व्यवहार में ग्रहण कर लेता है। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों का है किशोरावस्था पर समुदाय का प्रभाव। तो सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि किशोरावस्था पर समुदाय का जो प्रभाव है वो शारीरिक विकास पे पड़ता है, बालक के सामाजिक विकास पे पड़ता है, बालक के मानसिक विकास पे पड़ता है, बालक के राजनीतिक विकास पे पड़ता है और बालक के नैतिक विकास पे पड़ता है। साथ ही साथ समुदाय का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी बालक पे पड़ता है। इन सभी बिंदुओं को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किशोरावस्था पर किशोरावस्था में बालक के विकास के शारीरिक विकास पर समुदाय का प्रभाव। तो अगर हम देखें तो शारीरिक विकास पे जो समुदाय के प्रभाव की बात करें तो कहीं न कहीं प्रत्येक समुदाय अपने समुदाय के सभी व्यक्तियों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए वो जहाँ पे निवास करते हैं उस गांव की साफ सफाई, उस गांव में उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था, अन्य सभी ऐसे कार्यों को संपादित करते हैं जिससे कि वो उनके समुदाय के सभी व्यक्तियों का शारीरिक विकास जो है वो अच्छे तरीके से हो और वो एक अच्छे तरीके से अपना शारीरिक विकास करके अपने समुदाय के विकास में अपना योगदान प्रदान करें। और अगर इन सारी सारी व्यवस्था को समुदाय के सभी व्यक्ति अगर अपने आसपास करते हैं, जैसे उपयुक्त चिकित्सालय की व्यवस्था करना, साफ सफाई रखना, बाग बगीचे को लगाना आदि, इन सभी चीज़ों से कहीं न कहीं उस समुदाय के सभी व्यक्तियों के शारीरिक विकास पे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा जा सकता है, जिससे कि उस समुदाय के सभी व्यक्तियों का जो शारीरिक विकास है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकेगा। दूसरा हम देखें तो समुदाय का सामाजिक विकास पर प्रभाव। तो कहीं न कहीं जो समुदाय है वो किसी न किसी समाज से जुड़ा होता है और सभी मतलब जो समाज होता है हर समाज का अपना कुछ न कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव, धर्म आदि सभी चीज़ मतलब निश्चित रूप से होती हैं, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं बालक जिस समुदाय से जुड़ा रहता है और उस समुदाय का संबंध जिस समाज से होता है उस समाज की जो भी रीति रिवाज हो, धर्म हो, परंपरा हो, त्यौहार हो आदि, उन सभी चीज़ों का प्रभाव बालक पर सीधा हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से समुदाय के द्वारा जो भी सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे किसी मतलब प्रदर्शनियों को लगाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, ठीक है, जो समुदाय का जो धर्म है उस धर्म से संबंधित जो कार्यक्रम है, ठीक है, बहुत सारी चर्चा परिचर्चा, खेल का आयोजन करना आदि, इन सभी चीज़ों का कहीं न कहीं बालक के अंदर बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि बालक का सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बालक के विकास मानसिक विकास पर समुदाय का प्रभाव। अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो कहीं न कहीं समुदाय का भी बाल किशोरों पर के मानसिक विकास पर सीधा प्रभाव हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उस प्रत्येक समुदाय के द्वारा अपने समुदाय के विकास के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय आदि सभी चीज़ों की स्थापना की जाती है, जिससे कि उस समुदाय से जुड़े हुए प्रत्येक
जो बालक है उसको उस तरह की शिक्षा व्यवस्था को आसानी से वो प्राप्त कर सके, जिससे कि उसका मानसिक विकास सामान्य रूप से अच्छे तरीके से हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि समुदाय का सीधे सीधे प्रभाव कहीं न कहीं बालक के मानसिक विकास पर भी पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा है कि बालक किशोरों पर के मानसिक विकास पर भी कहीं न कहीं समुदाय का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग बालक के राजनीतिक विकास की बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो प्रत्येक समुदाय के द्वारा किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा को माना जाता है। तो बालक जो है जिस समुदाय से जुड़ता है, उस समुदाय के द्वारा जो भी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार किया जाता है, उस विचारधारा का सीधा सीधा प्रभाव बालक के राजनीतिक विकास पे पड़ता है। और वो उसी तरह के राजनीतिक उस बालक के अंदर उसी तरह की राजनीतिक सोच विकसित होती है, और वो उसी तरह की सोच के अनुसार अपने राजनीतिक विचारधारा को परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि बालक के विकास पर समुदाय के प्रभाव के अंतर्गत हम लोग शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास की बात की है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बालक के विकास पे समुदाय के प्रभाव के अंतर्गत नैतिक विकास की बात करेंगे। तो सामान्य तौर पे बालक जिस समुदाय से जुड़ा होता है, उस समुदाय का कोई न कोई मतलब उस समुदाय का कुछ न कुछ नैतिक विचारधाराएं होती हैं, और बालक उस समुदाय से जुड़ने के कारण बालक पर भी उस तरह की नैतिक आचरण का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और कहीं न कहीं वह मतलब हम देखें तो समुदाय का सीधे सीधे बालक के नैतिक विकास पर भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें नकारात्मक प्रभाव की, तो इन सारे सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कहीं न कहीं बालक के विकास पर समुदाय का नैतिक नकारात्मक प्रभाव भी सामान्य तौर पे पड़ता है। जैसे कि समुदाय के द्वारा कुछ न कुछ अपनी मतलब किसी विशेष समुदाय का समर्थन करना, दूसरे किसी धर्म का विरोध करना, किसी दूसरे व्यवहार मतलब आचरण का विरोध करना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे धर्म का विरोध करना, साथ ही साथ किसी दूसरे त्यौहार को न मनाना, इस तरह की जो कट्टरता बालक के अंदर विकसित होती है, वो कहीं न कहीं समुदाय के प्रभाव के कारण ही होती है, जिससे कि बालक का विकास सही और उचित तरीके से नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं हम बालक के विकास पर नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। तो आज हम लोग सामान्य तौर पे बालक के विकास पर समुदाय के प्रभाव के अंतर्गत नैतिक विकास पर प्रभाव और नकारात्मक समुदाय का जो बालक पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किए। उसके साथ ही साथ बालक के विकास पर राजनीतिक प्रभाव की बात किए। राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ मानसिक विकास पे क्या समुदाय का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात की। उसके साथ ही साथ समुदाय का बालक के सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, और समुदाय का बालक के शारीरिक विकास पे क्या पड़ता है। इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किए। धन्यवाद।